नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा कोचिंग संस्थान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे बड़ी वैकेंसी जिसका हर ट्वेल्थ में जो अपेयरिंग होते हैं उनको इंतज़ार रहता है, या ट्वेल्थ पास जो रहते हैं उन्हें इंतज़ार रहता है, भारतीय वायुसेना की वो वैकेंसी XY ग्रुप आ चुकी। XY ग्रुप इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी होती है। उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सब यहाँ पर जो है उनका रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन होता है वो आ चुका है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं इसमें कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 22 जनवरी है। ये देख लीजिए आप सबके सामने, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 22 जनवरी 2021 से 7 फरवरी 2021 तक आप इस पेपर को भर सकते हैं। तो कृपया करके वीडियो को इतना शेयर करना कि ताकि सबको पता लगे। और ऑनलाइन एग्जाम की डेट आपकी 18 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 तक आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट्स भी आ चुकी है। पिछली बार कोरोना वायरस के महामारी के कारण, पेंडेमिक के कारण ये पेपर थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन इस बार ऑनलाइन एग्जाम की डेट आ चुकी है तो पेपर भी जरूर होगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो आप जब नोटिफिकेशन को आप खोलेंगे तो कैंडिडेट जो है उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, जो 22 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक होगा। और वो 10th पास होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहली जो शर्त है वो है कि वो 10th पास होना चाहिए, क्लास 10th की उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 10+2 में अपेयरिंग भी चलेगा। ठीक है। और 3 ईयर का जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है उसके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। वो भी इसमें जो है आ सकते हैं, जिन्होंने 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो करते हैं पॉलिटेक्निक वगैरह, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटेक्निक है वहाँ से अगर होंगे कॉलेजेस से तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स की। बहुत कम ध्यान जाता है हमारे, दरअसल अपने इस एरिया में आप देखेंगे कोटा वगैरह के एरिया में, हाड़ौती के क्षेत्र में पब्लिक को पता ही नहीं है कि ट्वेल्थ के पास इतनी एक अच्छी वैकेंसी आती है। तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही बनाया गया है। और पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो चाहिए, रिसेंट जो जो अभी हाल ही का जो फोटोग्राफ हो। तो एक बस बात याद रखना कि बैकग्राउंड जो है वो आप क्लियरली एक वाइट बैकग्राउंड पे लेना जो फोटोग्राफ हो, और ब्लैक स्लेट होनी चाहिए आपके हाथ में। इसका जरूर ध्यान रखें आप, ब्लैक स्लेट होनी चाहिए जिस पर आपका नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ जब आपका लिया हुआ है वो लिखा होना चाहिए। याद रखना क्या क्या होना चाहिए, नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ वो आपका होना चाहिए, क्लियरली रिटर्न होना चाहिए, वाइट चौक जो है उससे क्लियरली रिटर्न होना चाहिए। बस इसमें एक ही फोटो का आपको ये बहुत बड़ा ध्यान रखना है। बार बार मैं आपको इसको डाल रहा हूँ कि जो फोटो है वो ब्लैक स्लेट में, मतलब फोटो जब आप खिंचाओगे तो ब्लैक स्लेट होनी चाहिए आपके हाथ में, आपके बिल्कुल चेस्ट के फ्रंट में, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ जो भी आपका फोटोग्राफ जिस दिन लिया जा रहा है वो डेट उस पर स्पष्ट होनी चाहिए, बढ़िया चौक से लिखी हुई। आप फोटो वालों को पहले ही बता देना। ये कैंडिडेट को लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन इमेज चाहिए जो कि 10 KB से 50 KB की होगी। कैंडिडेट की सिग्नेचर इमेज चाहिए। आपके आसपास ई मित्र वगैरह वहाँ से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पेरेंट्स की जो भी मतलब सिग्नेचर वगैरह होंगे, पेरेंट्स के फादर या मदर जो गार्जियन है उसकी सिग्नेचर इमेज चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स जो है उससे बिलो हैं तो कैंडिडेट, तो उनके लिए गार्जियन के सिग्नेचर चाहिए। ठीक है। मार्कशीट चाहिए जो इंडिकेट करे, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट आपके डिप्लोमा में यदि है तो वो मार्कशीट चाहिए जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट अवश्य हो, वो इंडिकेट करना होना चाहिए। 12th और 10th के इंग्लिश जो हैं इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा। जो 12th और 10th, मतलब ये याद रखिए, जो 12th और 10th में है अगर इंग्लिश उनके सब्जेक्ट में नहीं है, इफ़ नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा, मतलब सीधी सी बात आप याद रखिए, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, इंडिकेटेड होना चाहिए इंग्लिश के मार्क्स, यदि आप डिप्लोमा में हो तो। ठीक है। 12th और 10th में तो आपका इंग्लिश होता ही है। ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं है तो फिर आप 10th और 12th की मार्कशीट लगा सकते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये का ये फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है। चालान पेमेंट हो सकता है, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से। ये आपका जो है आप ई मित्र वगैरह या फिर आप अपने घर से भरेंगे इंटरनेट बैंकिंग से, तो याद रखना ये सब चीज़ें। ईमेल आईडी आपको देनी है, अपनी वैलिड ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर आपको देना है सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। कैंडिडेट के पास आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, आपके सबके पास आधार कार्ड होगा ही सही। इसके बाद आप कैंडिडेट जो है वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो कलर प्रिंट आउट चाहिए उनको अपने एडमिट कार्ड की। याद रखना, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको एक कलर प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है। और कैंडिडेट जो है ना, उनको ऑनलाइन टेस्ट जो है, मतलब उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और इसीलिए आप लोग कलर एडमिट कार्ड ले जाएंगे। और यदि आपने वहाँ पर कोई इरेगुलरिटी या फिर कोई ऐसा आपने काम किया
जो पेपर के मापदंडों से अलग हट करे तो आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। उनका जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस से, ठीक है, वो एक वार्निंग सब जगह होती है। एक आपको वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, आप चाहे अपना आधार कार्ड ले जाए, अगर किसी का पैन कार्ड बन चुका है तो वो ले जाएं, या फिर किसी का वोटर आईडी है तो वो भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आपकी डिटेल्स जो इसमें है वो सारी आपको www.airmanselection.cdac.in पर आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। कोविड-19 के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो भी आप देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये एक तरीके से जीवन का एक अंग बन चुका है, इसके साथ जीना, तो इसीलिए कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शन है वो जरूर याद रखें। जैसे कोविड-19 कैंडिडेट अगर कोई है, रिस्क है अगर कोविड-19 की, तो इसीलिए सारी गाइडलाइंस जो कोविड-19 की है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी होगी वहाँ टाइम टू टाइम आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और जब एंट्रेंस होगा किसी भी कैंडिडेट का, तो जिसके सिम्टम्स, यदि उसमें इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वगैरह ये अगर उसमें सिम्टम दिखे, तो आपको टेस्ट जो है वो कंसिडरिंग ऑफ द सेफ्टी ऑफ अदर पर्सन, किसी और पर्सन की सेफ्टी में वो अलाउड नहीं होगा, ये याद रखना, नॉट टू बी अलाउड फॉर द टेस्ट कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ अदर पर्सन। दूसरे पर्सन की सेफ्टी को देखते हुए आपको वो टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। तो भैया स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना, बच के रहना, मास्क का प्रयोग करें, हाथ मिलाने से बचें, दूर रहें, जितना सामाजिक दूरी होगी उतना ही ज़्यादा आपका बचाव होगा, और पेपर की तैयारी करें। इसके अलावा जो भी प्रेसिडेंट है सीएसबी के, उनको पूरा अधिकार है, वो इस एग्ज़ाम के डेट बदल सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर का फेज फर्स्ट फेज सेकंड जो भी होगा उसके लिए कुछ भी वो नई जो है मतलब इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है। आइए बात करें दोस्तों, तो अनमेरिड मेल सिटीजन के लिए सबसे पहली बात तो मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए यहाँ पर है। मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जो है अगर नेपाल का सिटीजन है तो वो भी एलिजिबल है। सिलेक्शन टेस्ट 18 अप्रैल से 22 अप्रैल होगा, इन्होंने स्पष्ट इस बार लिख कर दे दिया 18 अप्रैल से, वैसे हमेशा स्पष्ट आता है इनका, तो फिक्स रहता है। किस किस के लिए वैकेंसी निकली? ग्रुप एक्स ट्रेड एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड एंड ग्रुप वाई एक्सेप्ट आईएएफ एंड म्यूजिशियन ट्रेड को छोड़कर, आईएएफ इंडियन एयरफोर्स एस एंड म्यूजिशियन ट्रेड को छोड़कर बाकी एक्स ट्रेड के लिए, और ग्रुप वाई जो है, ग्रुप वाई अलग है, दो ग्रुप है एक्स एंड वाई, दोनों ग्रुप के लिए निकली है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ, डेट ऑफ बर्थ आपकी 16 जनवरी 2001 से 29 नवंबर 2004 के बीच होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो है वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ इनरोलमेंट जो है उसमें 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपके COBC मतलब आपके जो 10+2 में जो नंबर आए वो 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए इंग्लिश में। 50% मार्क्स यदि कम है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ग्रुप एक्स में आपके 3 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपके ग्रुप एक्स में होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप एक्स में आते हैं ये 3 सब्जेक्ट आपके, तो साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति ही इसको दे सकता है जिसके पास मैथमेटिक्स हो। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में, और डिप्लोमा कोर्स यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें डिप्लोमा कोर्स करा हुआ है आपने तो डिप्लोमा में 50% मार्क्स होने चाहिए, ये आप याद रखना, ठीक है। ग्रुप वाई में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ग्रुप वाई में आपके जो है 3 सब्जेक्ट ग्रुप वाई में होते हैं। ग्रुप वाई जो है इसमें जो है आप देख लीजिए यहाँ पर 50% मार्क्स इंग्लिश में, यहाँ भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स नहीं होती ग्रुप वाई में, ठीक है। ग्रुप वाई में आपके क्या होता है, रीजनिंग होती है, और आपके जो है जीके जीएस थोड़ी सी, और थोड़ा सा आपके क्या है जनरल जो मैथमेटिक्स आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो आपके होता है, ठीक है। पर इंग्लिश का तो भाई 50% तो होने चाहिए, ठीक है, इंग्लिश तो जरूरी है दोनों में। और ग्रुप वाई के मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको याद रखना, वहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की जरूरत होगी, ठीक है। और 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट चाहिए, और 50% मार्क्स इंग्लिश में भी आपको वहाँ पर जरूरी रूप से चाहिए। नोट अगर आप देखें कुछ नोट दिए हुए हैं, इन्होंने कहा है ग्रुप वाई जो है, ग्रुप एक्स मतलब कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ग्रुप एक्स एग्जामिनेशन आर आल्सो एलिजिबल, ना दोनों के लिए एलिजिबल हो आप अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप दोनों एग्जाम भर सकते हो एक साथ, दोनों के लिए अपियर हो सकते हो, सबसे अच्छी बात है ये आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात करें, डिप्लोमा होल्डर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अपियर फॉर ग्रुप एक्स, लेकिन डिप्लोमा होल्डर केवल जो है ग्रुप एक्स ही दे सकते हैं, ठीक है। अगर अब बात करें नोट 3 की, तो एजुकेशन बोर्ड्स यानी काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन वेबसाइट जो मेंबर्स हैं वो ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल ओनली बी कंसिडर्ड, उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा जो एजुकेशन बोर्ड की लिस्ट में है। इसलिए आपका जो मान्यता प्राप्त स्कूल से जहाँ से आपने की होगी, अगर वो लिस्ट में है तो ये भी आप एक बार कंसिडर जरूर करना, ठीक है। एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स बिफोर डेसिमल इज रिटन इन द मार्क शीट ऑफ 10+2 या डिप्लोमा कैलकुलेटेड जो भी रूल होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 49.99%, तो वो शुड भी 49% ही लिया जाएगा, राउंड ऑफ नहीं होगा 50%, यानी कि 50% तो आपको चाहिए ही चाहिए, 49.99 भी नहीं चलेगा, ये आप याद रखना, ठीक है। 49.99 भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं वो आप याद रख लीजिए। हाइट जो है आपकी वो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई बात समझ, हाँ कुछ में छोड़ दीजिए, IAFP और ऑटो ट्रैक ट्रेड्स को आप छोड़ दीजिए, बाकी में मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर आपको चाहिए। इसके अलावा कहीं कहीं पर ये 175 सेंटीमीटर से किसी किसी अदर स्टेट्स के लिए, और ऑटो ट्रैक ट्रेड IAFP के लिए तो 175 और ऑटो ट्रैक ट्रेड के लिए 162.5 सेंटीमीटर्स, एंड अदर स्टेट्स वालों के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए। अदर स्टेट्स मतलब देखो कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स, पहाड़ी ये क्षेत्र वाले, उनको थोड़ा फायदा मिलता है क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी सी क्या हो छोटी होती है अपेक्षाकृत जो दूसरी तरफ पब्लिक रहती है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ये जो है मतलब एक तरीके के क्या है हमारे अलग अलग जो डाइवर्सिटी है उसके अंग है, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि अगर आप अदर स्टेट से हो तो 175 और हिल के एरिया से हो तो 165, वो किसके लिए, IAFP के लिए। और ऑटो ट्रैक ट्रेड के लिए आपको 162.5 चाहिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट या फिर हिल स्टेट से, पहाड़ी क्षेत्रों से हो, या पूर्वोत्तर प्रदेश से हो, और अगर स्टेट के लिए आपके 165 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब बात करें जो कैंडिडेट है नॉर्थ, और वो कौन कौन से इंक्लूड किया जाते हैं, तो गोरखा, कुमानी, गढ़वाली, असमी, ये सारे वहां से आते हैं, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मतलब कुल मिला के पूरा नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया जो है उत्तरांचल का, उत्तराखंड का, ये सब इसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो आप मान के चलिए अगर कोई तमिलनाडु का हिली एरिया है तो वो बिल्कुल इसमें भी नहीं है, ठीक है। याद रखना नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की बात की जा रही है, आपके पश्चिमी घाट वगैरह की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट का आपका मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपांसन आपका 5 सेंटीमीटर है। वेट जो है वो आपके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए हाइट एंड एज के हिसाब से, ठीक है। और 55 किलोग्राम रिक्वायर होना चाहिए ऑपरेशन असिस्टेंट ट्रेड के लिए, ठीक है। ऑपरेशन असिस्टेंट ट्रेड के लिए 55 किलोग्राम मिनिमम वेट चलेगा। बाकी तो BMI रेशियो होता है हाइट और वेट का, वो आपका प्रोपोर्शन में होना चाहिए एज के हिसाब से, वो उनका एक अपना तरीका होता है, ठीक है। आप थोड़ा अपनी हाइट का भी, हमने हेल्थ का भी अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, वेट का भी, वेट बढ़ने ना दें जो भी एक्स ग्रुप की, और तैयारी करें भाई, ठीक है। आगे देखो, सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता नॉर्मल हियरिंग जो हम सुनते हैं वो होनी चाहिए आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 6 मीटर दूर से आप सुन सकते हैं तो आप फिट हैं। डेंटल जो दांत होती है तो हेल्थी गम मतलब, और गुड सेट ऑफ टीथ, टीथ का गुड सेट मतलब मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, 14 आपके डेंटल पॉइंट होने चाहिए मिनिमम। या आप डॉक्टर से कंसीडर कर लेना, डॉक्टर से बात कर लेना इसके बारे में, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो दांत होते हैं अपने वो होने चाहिए, बस 14 डेंटल पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए। जनरल हेल्थ की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी नॉर्मल एनाटॉमी विद लॉस ऑफ एनी अपेंडेज, यानी कि मतलब जो है जनरल हेल्थ की हम बात करेंगे तो ये भी आप डॉक्टर से एक बार इसके बारे में आप एक बार विचार विमर्श कर लेना, क्योंकि वैसे तो कोई इतना खास इसका जो है जनरल हेल्थ का कोई इशू नहीं है। यदि आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई सर्जिकल डिसेबिलिटी, इन्फेक्शन, लेटेंट, एक्यूट या क्रोनिक मेडिकल सर्जिकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, और मतलब उससे आप फ्री होने चाहिए बिल्कुल। और कैंडिडेट जो है फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, बस ये याद रखना आप, मतलब परफॉर्म कर सके ड्यूटी इन किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी जाए वो मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए किसी भी क्लाइमेट और किसी भी टेरेन में, क्योंकि इंडियन एयरमैन की सर्विस है भाई, कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है, कहीं भी ड्यूटी निभानी पड़ सकती है, तो इसलिए आपको फिट तो रहना ही है, और फिट तो रहना ही है बॉस, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो फिट है इंडिया है तो हिट इंडिया है, सीधी सी बात है। अब आगे देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स की पूरी डिटेल दी गई है, आप यहाँ पर जाकर इस लिंक पे जाकर आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स को देख सकते हैं। कुछ आपका नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोटिक सब्सटेंस भी, आपके साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस है उसके भी टेस्ट होंगे, आप कंजप्शन देखा जाएगा आपको, अंडर एक्टिव जो एक्ट ऑफ द डोपिंग टेस्ट नहीं होता है क्या 1985 का, वो डोपिंग टेस्ट आपने सुना होगा कई बार, क्रिकेट विकेट वगैरह के लिए आप सुनते हैं, वो होगा आपका। बॉडी पर टेटू नहीं होना चाहिए, परमानेंट बॉडी टेटू शेल नॉट बी परमिटेड, ये आप याद रखना बेटा कि बॉडी पर टेटू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसलिए कहीं भी टेटू ना बनवाए। हाथ जोड़ के गुजारिश है यंग लड़कों से, आजकल टेटू का क्रेज देखते हैं, बॉडी बिल्डर बना के जिम वाले, और उस पर भैया आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो प्लीज़ टेटू से दूर रहो। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद कुछ भी करो यार, पर उससे पहले तो कम से कम बस बॉडी बनाओ, टेटू मत लगाओ, ठीक है। परमानेंट टेटू शेल सबमिट 2 फोटोग्राफ, अगर कैंडिडेट विद परमानेंट टेटू तो 2 फोटोग्राफ उसके होंगे, क्लोजअप और डिस्टेंट व्यू के, डिटेल ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ द टेटू। अगर सेकंड फेज का सिलेक्शन टेस्ट है और कैंडिडेट के पास परमानेंट बॉडी टेटू है, परमानेंट बॉडी टेटू अगर उसके पास है तो उसका भी एक प्रक्रिया यहाँ दी गई है, जो आपको आपके वहाँ के जो स्टैंडर्ड है इस पर पूरी इस लिंक पर आपको वो मिल जाएगा। सिख कैंडिडेट्स जो हैं उनको ही वूज रिलीजन प्रोहिबिट्स, उनको क्या हेयर वेयर कटाने का, सिख में होता है ना पगड़ी वगड़ी बांधने का, तो उन्हीं को ही पूरी छूट दी गई है मोस्टेज वगैरह की, बाकी को और कैंडिडेट्स जो है अपनी मूछें भी नहीं उगा सकते, नथुलाल जैसी नहीं बेयर रख सकते। भाई इंडियन एयरफोर्स में जा रहे हो मेरे दोस्त,
वहाँ तो थोड़ा क्या है, आपको लेटर स्टेज मतलब इनरोलमेंट के स्टेज तक आपको अपनी मूछें और मूछें और दाढ़ी, तो भैया कृपया करके नए नए ट्रेंड के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो एलिजिबल। जो डिस्चार्ज हुए कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी वगैरह से, वो भी इसमें मतलब सब्जेक्ट टू देयर डिस्चार्ज विद नो एडवर्स एंट्रीज, अगर कोई एडवर्स एंट्रीज नहीं है तो वो भी इसमें क्या है, कैंडिडेट डिस्चार्ज होंगे। कहाँ कहाँ से वो एलिजिबल है, अगर कहाँ कहाँ से डिस्चार्ज हुए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज हुए कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इतना खास नहीं कि अधिकतर कैंडिडेट जो आर्मी वाले हैं वो अपने स्टैंडर्ड जानते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आप टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो आप पढ़ लेना, ये आपके लिए इतनी जरूरी नहीं, पहले एग्जाम दीजिए, वो ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। पे ग्रेड आपको पता है, जो मतलब यहाँ पर पे एंड अलाउंस है, आपकी स्टाइपेंड रहेगी 14,600 रुपये की पर मंथ, शुड भी आपको पेड किया जाएगा। ये सब तब की बातें होती है बेटा मिनिमम स्केल ऑफ पे की, जब हम सेलेक्ट हो जाएं। अभी तो हमें सबसे पहले अपना पूरा ध्यान केवल कहाँ लगाना है, सेलेक्ट होने पर लगाना है, बस ये याद रखना, पूरा ध्यान सेलेक्ट होने पर लगा दो मेरे दोस्तों। उसके बाद पेमेंट यार कितनी मिले, सरकारी जॉब है बहुत अच्छी मिलेगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। इंडियन एयरफोर्स में जाओगे, देखो एक्स के लिए 33,100 और वाई के लिए 26,900 पर मंथ मिलेंगे अलाउंस के साथ। अदर अलाउंस जो है वो आपको सब मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, कंपोजिट अलाउंस मिलेगा, सब मिलेगा यार, CMA, HRA, DRA, HRA वगैरह सब मिलेगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। सेलेक्ट तो हो जाओ मेरे भाइयों दोस्तों, एक बार बस, कुछ नहीं करना है, जल्दी से इस एग्ज़ाम को देना है। 12th है, बहुत अच्छी एज होती है, यंग लड़के हो आप, बिल्कुल नया खून फौलाद जैसा सीना रखो और इतना पसीना बहा दो, फिजिकल फिट हो जाओ। दूसरा आप क्या है, पढ़ाई बहुत अच्छी करो और देखो फिर आप रिजल्ट कितने अच्छे आएंगे, ठीक है। प्रमोशन भी है, आपके करियर प्रोग्रेशन भी है। आइए इसकी सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन समझ लेते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्या है, ठीक है। तो ग्रुप एक्स के लिए आपको मैं बता दूं, ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए 60 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आएंगे आपकी, ठीक है। और ग्रुप वाई के लिए 45 मिनट का पेपर होगा, जिसमें आपके इंग्लिश तो होगी सही, साथ में रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, रागा जिसको बोलते हैं, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, वो भी होगी। तो मेरे दोस्तों याद रखना, और ये भी याद रखना, JTC-IAS आपके लिए XY ग्रुप का जरूर बनाएगी, पूरा सिलेबस देगी आपको, ये गारंटी है। कारण क्या है भाई, ये सबसे अच्छी वैकेंसी लगती है 12th पास के बाद, एक अच्छी सी नौकरी, और क्या मजा आएगा यार। भारतीय वायु सेना, सेना की तो बात ये लगे यार, सेना मतलब समझ जाओ आप, भारतीय वायु सेना जिंदाबाद, ठीक है। अब देखो एक और, वैसे तो भारत की पूरी सेना ही जिंदाबाद है, लेकिन अभी नौकरी अपने पास वायु सेना की आई है ना, तो इसीलिए वायु सेना जो है उसमें सिलेक्ट होना है। बस आज से फोटो देखते तेरे को यही है, ये याद रख लो कि बस अब की बार वायु सेना पार, ठीक है। अब देखिए, वो एक्स एंड वाई ट्रेड्स अगर दोनों का भरोगे तो 85 मिनट्स मिलेंगे, उसमें सभी होंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रागा, यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, सारा उसमें होगा, ठीक है। मार्किंग पैटर्न क्या है, अगर 1 मार्क आपको मिलेगा आपके करेक्ट आंसर पर, नील मिलेंगे, 0 मिलेगा यदि आपने कोई अनअटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया उस क्वेश्चन को। लेकिन यदि गलत कर देते हो मेरे दोस्त, तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 0.2 मार्क्स, 5 मार्क्स शेल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है दोस्तों। तो गलती नहीं करनी है, गलती करनी है, हो जाती है, होती भी है, लेकिन एक्यूरेसी साथ में रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान कोई गलती नहीं करे, भाई गलती सबसे होती है, हम इंसान है यार, ठीक है। तो गलती करनी है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, बहुत कम गलती करनी है, क्योंकि ये भी याद रखना, अगर किसी का आंसर बिल्कुल ही नहीं आया तो अनअटेम्प्ट कर दो यार, कुछ जाएगा तो नहीं। लेकिन अगर फालतू में तुक्के लगाओगे तो तुक्का भी लगाओ, गैस करो, लेकिन इंटेलिजेंट गैस जिसको बोलते हैं ना, वो सिखाएंगे यार, आपके साथ कोर्स बनाएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। फेज सेकंड में आपका क्या होगा, ये बात हम बाद में करेंगे, जब फेज फर्स्ट की तैयारी पूरी आपकी करवा देंगे। तब तक के लिए दोस्तों बस आप ये याद रखो कि इस फॉर्म को पहले भरना है, इसी फॉर्म को आपको आज जल्दी से जाके चले जाइए, इससे पहले कि आप भूल जाएं, कहीं फंक्शन में व्यस्त हो जाएं, शादियां भी आ रही है भाई, और दूसरा बोर्ड का भी तो प्रेशर है। 12th वाले बच्चों, डिप्लोमा वाले, तुम भी मत सो, कहीं भी आ गई है वैकेंसी, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायु सेना, ठीक है। किसकी वैकेंसी आ चुकी है अब, भारतीय वायु सेना की वैकेंसी आ चुकी है। तो कृपया करके मेरे दोस्तों, भारतीय वायु सेना की जब वैकेंसी आ चुकी है तो थोड़े से क्या हो जाओ, जागरूक हो जाओ, ठीक है। तो आज इस जिज्ञासा कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत था, और आगे भी आप लोगों के लिए जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए रोजाना आपको कुछ ना कुछ आपको जो है नॉलेज यहाँ से मिलेगी। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों, लाइक कर दो, बढ़ा दो, पहली शुरुआत है, अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे और अच्छा करेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।